ग़ज़वा खंदक से कुछ पहले का वक्त था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर तमाम सहाबा कंधे से कंधा मिलाकर खंदक खोदने में मसरूफ़ थे। भूख और प्यास के बावजूद सब अल्लाह के दीन के लिए मेहनत कर रहे थे। इसी दौरान खंदक में एक ऐसा सख्त पत्थर सामने आया जो किसी तरह टूट नहीं रहा था। सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि ये पत्थर हमारी ताकत से बाहर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खंदक में तशरीफ़ लाए। हालांकि कई दिन की भूख ने जिस्म को कमज़ोर कर दिया था और अक्सर सहाबा भी 3 दिन से भूखे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल उठाई और अल्लाह का नाम लेकर वार किया तो वो सख्त पत्थर रेजा रेजा होकर मिट्टी में बदल गया। ये मंजर देखकर हज़रत जाबिर का दिल भर आया। उन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की शिद्दत की वजह से अपने पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं। उनके दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि किसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर खाना खिलाएं। वो घर पहुंचे और अपनी अहलिया से पूछा कि क्या कुछ खाने को मौजूद है। जवाब मिला कि थोड़े से जौ हैं। हज़रत जाबिर ने कहा कि उन्हें पीसकर आटा बना लो और उन्हें याद आया कि घर में एक बकरी का बच्चा भी है जिससे सालन तैयार हो सकता है। वो फौरन वापस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और आहिस्ता से अर्ज़ किया कि मैं एक गरीब आदमी हूं, लेकिन दिल चाहता है कि सहाबा से फरमा दिया कि आज हम सब जाबिर के घर खाना खाएंगे। ये सुनकर हज़रत जाबिर घबरा गए क्योंकि सहाबा की तादाद सैकड़ों में थी। वो दोबारा हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो सिर्फ आप और चंद लोगों का सोचा था, इतने लोगों का इंतज़ाम मेरे बस में नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान से फरमाया कि जाबिर, खाने में बरकत अल्लाह देता है, तुम फिक्र ना करो, घर जाकर तैयारी करो। और ये हिदायत दी कि जब गोश्त पकाओ तो हांडी के ढक्कन बंद रखना और आटा गूंद कर भी ढांप देना। जब तक मैं ना आऊं दोनों बर्तनों को ना खोलना। हज़रत जाबिर खुशी खुशी घर लौट आए। उनकी अहलिया भी ये सुनकर खुश हो गईं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत जाबिर के 2 बेटे थे। बड़े बेटे अब्दुल्ला की उम्र 8-9 साल थी। उन्होंने उसे बुलाया और बकरी के बच्चे को ज़बह करने के लिए साथ ले गए। गोश्त तैयार करके हांडी में रख दिया गया। इधर छोटा बेटा सो रहा था। जब वो जागा तो बकरी के बच्चे को ना पाकर पूछने लगा। बड़े भाई ने नादानी में सच बता दिया। मासूम बच्चा रोने लगा। उसे चुप कराने के लिए अब्दुल्ला उसे वहां ले गया जहां बकरी ज़बह की गई थी। नासमझी में उसने ऐसा काम कर दिया जिसका नतीजा इंतहाई दर्दनाक निकला और छोटा बच्चा शदीद जख्मी हो गया। इसी दौरान हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु वापस आए तो ये मंजर देखकर टूट गए। उनके छोटे बेटे ने उन्हीं के सीने पर दम तोड़ दिया। उन्होंने सब्र से काम लिया, बच्चे को ढांप कर रखा और अपनी अहलिया को तसल्ली दी कि अभी हुजूर आने वाले हैं, हमें अपने गम को जाहिर नहीं करना चाहिए ताकि रसूलुल्लाह को तकलीफ ना हो। कुछ ही देर बाद बड़े बेटे अब्दुल्लाह के साथ भी हादसा पेश आया और वो भी जानबर न हो सका। लम्हों में हज़रत जाबिर अपने दोनों बच्चों से महरूम हो गए, मगर उन्होंने सब्र और अल्लाह पर भरोसे का दामन न छोड़ा। दोनों बच्चों को एक चादर में ढांप कर रख दिया और मेहमानों के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो हज़रत जाबिर ने निहायत अदब से इस्तकबाल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पर बरकत की दुआ फरमाई, आटे और हांडी पर अपना दस्ते मुबारक रखा और अल्लाह का नाम लिया। थोड़े से खाने से इतने लोग सैर हो गए कि सब हैरान रह गए, मगर खाने में कोई कमी ना आई। इसी दौरान अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और हुजूर को खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर से फरमाया कि अपने दोनों बेटों को बुलाओ ताकि वो हमारे साथ खाना खाएं। हज़रत जाबिर खामोश रहे, मगर हुजूर ने फरमाया कि यह अल्लाह का हुक्म है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों के पास गए, उनके सीनों पर अपने मुबारक हाथ रखे और अल्लाह के हुक्म से दोनों बच्चे जिंदा हो गए। ये अल्लाह की अजीम कुदरत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था। बाद में एक और वाक़या पेश आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया। अल्लाह ताला ने अपने नबी को इस आजमाइश में भी तन्हा न छोड़ा। सूरतुल फलक और सूरतुन नास नाजिल हुई, जिनकी तिलावत से हर गिरह खुलती गई और अल्लाह के फजल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल सेहत याब हो गए।
इस मौके पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला लेने के बजाय माफ़ी को इख्तियार फरमाया और उम्मत को सिखाया कि हर हाल में अल्लाह की पनाह तलब करो। ये वाक़यात हमें सिखाते हैं कि सब्र, तवक्कुल, मुआफ़ी और अल्लाह पर कामिल यकीन ही असल कामयाबी है। अल्लाह हमें भी ऐसी ही मजबूत ईमान, सब्र और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन।